इसने पता नहीं क्या गुटी खिला दी उसको। जब देखो तब तो ऐसे ही जब समझ लीजिए कि जब मन प्रसन्न हो, दिल खुश है, जी बड़ा अच्छा लग रहा है, किसी तीर्थ की चर्चा हो रही है, जी किसी तीर्थ की चर्चा हो रही है, किसी धाम की चर्चा हो रही है, किसी संत महात्मा की कथा की बात हो रही है, भगवान की कथा की, तो समझ लो कि अब भगवान आपसे बातें कर रहे हैं। बस चुप हो जाना, आप वहां पे चुप रहना, खराबी मत करना, मैंने अपनी नहीं हाँकनी, अपना ज्ञान, अपना जानकारी, बहुत कुछ जो भी हो उसको दबा मारो एक साइड में, फेंक दो उसको। अगर आपने अपनी जानकारी रखी, जो कुछ भी जानते हो, इतना सा भी खत्म कर दो उसे, क्योंकि परमात्मा के उस मार्ग में प्रवेश करने वाले हो। अब जैसे आप प्रवेश करोगे तो वो बोलेगा, जैसे किसी के घर में अंदर प्रवेश करने से पहले हम लोग मे आई कमिंग, जब बेल कुछ भी करते हैं ना, तब वो कहता हाँ कम, है ना, आइए अंदर आइए। तो अंदर आते ही आप नहीं बोलेंगे, अब जो मालिक है वो बोलेगा आइए 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 बैठिए, हे फलानी मेरी, जैसे अपनी पत्नी है तो पत्नी को बुलाएगा, बच्चों को देखिए कौन आया है। क्या कितनी बड़ी बात है। और आदमी क्या करता है, कभी ऐसे चक्करों में पड़ जाता है, कभी लक्ष्मी की पूजा कर रहा है, कभी फलाने की, कभी ढकाने की, कभी के। अरे नारायण को जब, भगवान को जब आप पूजने लगते हो, तो जब उसके बेल बजा करके उनके घर के अंदर अनुमति मिलती है, अंदर आते हैं, तो वो भगवान स्वयं बोलते हैं लक्ष्मी को, देखो कौन आया, आप बोलो। तो लक्ष्मी जी हाँ हाँ जी प्रभु, आइए आइए बैठिए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेती हूँ, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, मैं आपके लिए खाने की व्यवस्था करती हूँ। वो खुद बोलने लगती हैं। माताओं में ये होता है, थोड़ी देर में आपको ये होता है। लेकिन हमारी देखो क्या विडंबना है कि हम लोग कितने कुंठित विचार के हैं। क्या है हमारी सोच कि कभी देवी भगवती को पकड़ लेंगे, कभी हम लक्ष्मी माता के लिए पकड़ रखी है, कभी कोई पकड़ रखा है, कभी कोई पकड़, अरे ठाकुर जी को जाप करो या पाठ करो, एक बार समर्पण कर दो, देखो मजा दो। लेकिन विश्वास रखना पड़ेगा, वहाँ विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, वहाँ गड़बड़ होती है। तो इसलिए जब चित्त प्रसन्न हो, मन प्रफुल्लित हो, खुशी अंदर से हो रही है, समझ लो भगवान आपसे बातें कर रहे हैं, अनुमति मिल गई है, अब मजा है, अब मजा। और अगर प्रश्न है, शंका भी हो रही है और कष्ट भी शरीर में है, लेकिन महसूस हो रहा है और तकलीफ है और बहुत सारी बातों को हम चाहते हैं कि हल हो, तो समझ लीजिए अभी आप उससे बात करो, वो आपसे बात नहीं कर रहा, आप उनसे बात करो। हे भगवान मेरा फलाना, हे भगवान मेरा पड़ोसी ठीक रहे, हे भगवान मेरे रिश्तेदारों का वो जो है ऐसा ऐसा वो ठीक रहे, उनके बच्चे बीमार हैं, उनका वो है, उनका वो है, ये आप बोल रहे हैं। तो अब ये परेशानियां रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि ये सब होने के बाद, परेशानियों के बाद आपको महसूस नहीं होगा, महसूस नहीं होगा, तो समझ लीजिए परमात्मा बात कर, महसूस नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, परेशानी महसूस नहीं होगी, तो भगवान की कृपा रहेगी, उसमें आनंद ही आनंद रहेगा। कहते नहीं है जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हालांकि सत्संग तो मिला हुआ है बहुत लोगों को, लेकिन सत्संग के साथ साथ क्या है, तो सत्संग जिस महात्मा का कर रहे हैं, उस महात्मा को महाराज जी मैंने आपसे कोई एक बात करनी थी, अकेले में बात करनी है। अब अकेले में अपने परिवार की निंदा भी होगी, चुगली भी होगी, अच्छी बातें भी होंगी, अच्छा जी हो जाए, बेटा बात नहीं मान रहा, बेटी बड़ी होगी उसकी शादी नहीं हो रही, शादी होगी उसके संतान नहीं हो रही, बच्चे बड़े हो गए, मैंने हर प्रकार की बात। तो ये जो है सत्संग तो है, लेकिन साथ में हमें क्या हो रहा है, सत्संग में उसमें हम अपनी सारी गट्ठड़ जो है अंदर भरा हुआ है, जो कामनाओं का, वो एक एक खोल के बाबा के आगे पटक रहे हैं।
हे बाबा ये भी हो जाए, हे भगवान ये भी हो जाए, हे परमात्मा मेरा ये भी हो जाए, हे भगवान वो चीज़ थी वो भी हो जाए। मतलब ये इस प्रकार से कर देना है कि भगवान भी कंफ्यूज हो जाए कि अरे ये चाहता क्या है, क्या करें, क्या चाहिए तुझे, भाई कुछ तो बता। और बताने की जब नौबत आएगी तो इसे पता ही कुछ नहीं है, पता ही कुछ नहीं है, ऐसी हालत। तो ऐसे में कोशिश यही करें कि जितना ज़्यादा भगवान की कृपा हो कि जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है का ये भाव होना चाहिए कि अगर सत्संग मिला है तो आनंद का मतलब होता है कि सारे प्रश्नों को समाप्त कर दो, कुछ सारे ज्ञान खत्म कर दो, अपने सारा ज्ञान खत्म कर दो, तब जाकर के हमारा कल्याण हो सकता है और आनंदित जो मन प्रफुल्लित हो रहा है उसका लाभ होना शुरू हो जाए। भगवान की शरण। जय सिया राम। राम राम।